अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और बाकी सब अपने खुफिया कबीले के खेमे में मौजूद होते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं, हम में से एक बार फिर बहुत से गद्दार और बहुत से दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन जो राह रास्त पर है वही हमेशा फतहयाब हुआ है। तो उरहान कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजूर। अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है। हम अपनी रियासत पर छाए स्याह बादलों को साफ कर देंगे। जो हथियार हमने मंगोलों से लिए थे और जो सिपाही यूसुफ साहब ने हमारे लिए भेजे थे वो इस ताले की चाबी होंगे जो उन्होंने काई की आजादी के खिलाफ बनाया था। तो बुरहान कहता है, अल्लाह के हुक्म से हमारे पास सिपाही और हथियार भी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कबीले पर हमला करने के लिए काफी है या नहीं। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हम काफरों की तवक्को के मुताबिक कबीले पर हमला नहीं करेंगे, हम सगोत को हासिल करेंगे। तो बाला कहती है, काइयों की क्यामत खेज आग सबसे पहले सगोत में जलेगी, आप ये कह रहे हैं है ना हजूर? उस्मान साहब कहते, ऐसा ही होगा। और फिर अलाउद्दीन कहता है, आप कह रहे हैं कि दुश्मन हमसे कबीले पर हमला करने की तवक्को करेगा हजूर, हमारा क्या मंसूबा होगा? हम ओलुगान नामी कुत्ते की तवज्जो कैसे हटाएंगे? उस्मान साहब कहते हैं, तुम और उरहान मंगोलों पे कबीले के करीब जहां वो ठिकाना बनाए हुए हैं इन जगहों पे अलग अलग हमला करोगे। उरहान कहता है, तो ओलुगान और इसके कुत्ते सोचेंगे कि हमारा अगला हदफ कबीला है और दफाई हालत में आ जाएंगे, शायद वो वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे हजूर, इंशाल्लाह। उस्मान साहब भी कहते हैं, इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। मैं बुरहान और सिपाही सगोत में दाखिले से रोकने के लिए पहले जिसे हमने बंद किया था इन सुरंगों में से सबसे छोटी सुरंग को खोलने की कोशिश करेंगे। इस दौरान तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करके आ जाओगे बेटो। तो उरहान कहता है, जो आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते, सब अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, तशरीफ ले जाओ। और फिर सब वहां से रवाना हो जाते हैं और उस्मान साहब और बाला एक दूसरे की जानब खुश होते हुए देखते हैं। और फिर रात के वक्त जब हलीमा और फातिमा एक खेमे में सोई हुई थी तो हलीमा अपने बिस्तर से उठती है और फातिमा को पुकारती है। वो 2-3 बार फातिमा खातून कहकर पुकारती है, लेकिन फातिमा उठ नहीं पाती और गहरी नींद में सोई हुई होती है। और फिर इसके बाद हलीमा फातिमा के बर्तन को देखती है जो कि खाली होता है और फिर उस मंजर को याद करती है जब सोने से पहले उसने फातिमा खातून के बर्तन में नींद वाली दवा मिला दी थी ताकि वो गहरी नींद सो जाए। और इस दौरान जैसे ही फातिमा खेमे के अंदर दाखिल हुई थी तो मरियम यानी हलीमा ने कहा था, खवातीन ने शरबत बनाया है, मैंने सोचा कि सोने से पहले पीना कारआमद होगा। तो फातिमा कहती, तुमने अच्छा सोचा, हम एक साथ पीते हैं। और इस तरह फातिमा भी वो शरबत पी गई थी। और फिर इसके बाद मरियम अपने जूते पहनना शुरू हो जाती है और वो कारवां सराय की जानब रवाना हो जाती है। और फिर इधर उस्मान साहब और बाला अपने खेमे में मौजूद होते हैं और बाला मुसलसल सोच रही होती है। उस्मान साहब बाला से कहते, क्या हुआ बाला, तुम क्या सोच रही हो? बाला कहती है, लुकास मर चुका है, वो मजीद गुस्से में आएंगे और हमला करेंगे हजूर। उस्मान साहब कहते, नहीं, इस कुत्ते का मरना बेहतरीन हो गया है, हमारे लोगों को हौसला और एतमाद मिला है। तो बाला कहती है, लोगों और सिपाहियों ने कभी भी आप पर से अपना भरोसा नहीं खोया हजूर, आपने जो भी किया है उनके लिए किया है, सबसे बड़े से लेकर बच्चे तक सब ये जानते हैं। उस्मान साहब कहते, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या तुम्हें कभी डर नहीं था कि हम नाकाम हो जाएंगे? हाँ। तो बाला कहती, नहीं, मैं क्यों डरूंगी, आप नहीं जानते कि उस्मान साहब की बीवी होने का क्या मतलब है? उस्मान साहब कहते, इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो बाला कहती है, ये ऐसी चीज है कि ना तो आफात खौफजदा कर सकती है और ना ही दुश्मन। मैं जानती हूँ कि अगर कारा उस्मान के दोनों हाथ खून से लथपथ ही क्यों ना हूँ, मैं आने को कहूँ तो वो बाला के पास आएगा, वो जहाँ कहीं भी और जिस भी हालत में होगा वो पहुँचेगा, ना मुझे, ना अपने बेटों और ना ही अपनी रियासत को बेयारो मददगार छोड़ेगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ओ तो ये कारा उस्मान क्या चीज है? हाँ। बाला कहती है, तुम सिर्फ एक बार कारा उस्मान को मेरी नजरों से देखो। और फिर उठकर बिस्तर की जानब चली जाती है। तो उस्मान साहब भी उठते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बाला, प्यारी बाला, क्या ये मुमकिन है जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम ये करने की कोशिश कर रही हो? तो बाला कहती है, पैरों में चोट की वजह से मैं कमजोर नहीं पड़ी हूँ, ये पहली बार भी तो नहीं करूंगी। और इस तरह उस्मान साहब बाला के साथ बिस्तर लगाने में उसकी मदद करते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आओ जरा मेरे पास बैठो। और बाला उस्मान साहब के पास बैठ जाती है। उस्मान साहब कहते, असल में तुम खुद को जरा मेरी नजरों से देखो। तो बाला कहती, मैं कैसी हूँ? उस्मान साहब कहते, करीब आओ। और उससे कहते हैं, तुम वो पहाड़ हो जिसका मैं सहारा लेता हूँ, मेरे मुश्किल वक्त में तुम मेरी बंदरगाह हो, मेरा सूरज, मेरा चांद, मेरे दिन रात, तुम मेरा दिल हो। मैंने तुम्हें हमेशा खुद से अलग नहीं किया, कभी नहीं। जब मैंने तलवारें चलाई और काफरों से लड़ा, मेरे जहन में हमेशा तुम थी। आह मेरी मजबूत बीवी, जिस दिन से तुमने मुझे हाँ कहा तुमने बहुत दुख उठाए हैं। और फिर उस्मान साहब बाला के आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारे आंसू कभी नहीं रुकते। तो बाला कहती है, तुम्हारे उठाए गए दुखों के मुकाबले में मेरे दुखों की अहमियत ही क्या है उस्मान, मैंने तुम्हारे साथ रहने की कसम खाई थी, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। इतना काफी है कि तुम
मेरे साथ रहो। और फिर कहती है तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे आग की तरह जलाती है, मुझे राख कर देती है। उस्मान साहब कहते राख की बात कर रही हो तो वहीं रुक जाओ, असल में तुम मेरी राख के बारे में नहीं जानती, तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। मेरे तमाम दर्द तुम्हारी वजह से हल्के हो जाते हैं, मेरा रब मुझे कभी तुम्हारी जुदाई ना दिखाए। तो बाला कहती है तुम्हारी जुदाई भी मेरे कारा उस्मान, तुम्हारी जुदाई भी। और फिर इधर काई कबीले के जिंदान वाले खेमे में गाजी अपने बाबा को उठाता है और कहता है बाबा शाबाश, हम यहाँ से बच जाएंगे, हौसला रखें। तो जरकुताए गाजी को पकड़ते हुए कहता है यकीनन बच जाएंगे बेटे, हम यकीनन यहाँ से बच जाएंगे, याद रखो जरकुताए नहीं मरता। और गाजी भी साथ साथ दोहराता है जरकुताए नहीं मरता। इस दौरान अल्तुगा खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है अपने दिमाग को फजूल में मत उलझाओ जरकुताए, तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई इम्कान नहीं है। और जिंदान खोलकर जिंदान के अंदर दाखिल होता है। जरकुताए कहता है ये जगह तुम्हारा घर नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र होगी। तो अल्तुगा हंसता है और कहता है तुम्हारी अटूट रूहों से मैं तुम्हारी उम्मीदें छीन लूंगा, एक दिन भी सुकून हासिल नहीं कर पाओगे। और फिर गाजी को देखते हुए कहता है तुम्हारा बेटा गाजी भी तुम्हें गद्दार के तौर पर याद रखेगा, वो एक मंगोल की तरह बड़ा होगा। और फिर नौकरों से कहता है नौकरों गाजी को ले लो। ये सुनते ही मंगोल नौकर जैसे ही गाजी की जानिब बढ़ते हैं जरकुताए उन पर हमलावर हो जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लग जाता है। इस दौरान अल्तुगा एक जोरदार मुक्का जरकुताए को दे मारता है। जरकुताए जमीन पर गिर जाता है और मंगोल नौकर गाजी को पकड़ लेते हैं। जरकुताए गाजी गाजी पुकारते हुए उठता है और फिर गुस्से से कहता मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो अल्तुगा कहता है तुमने अपनी गद्दारी के साथ हमें जिस शर्मिंदगी से दो चार किया है, तुम्हारी मौत के साथ मैं इस शर्मिंदगी को खत्म कर दूंगा जरकुताए। और अपनी तलवार जरकुताए के सीने में घोंप देता है, जबकि गाजी बाबा 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 पुकारता ही रह जाता है और रोने लग जाता है और जरकुताए की सांसें बंद होना शुरू हो जाती है। गाजी कहता है बाबा नहीं, मरना मत बाबा। और जरकुताए जमीन पर जा गिरता है और गाजी मुसलसल रो रहा होता है और अपने बाबा को पुकार रहा होता है। और फिर गाजी अपने आप को छुड़वा कर जैसे ही अल्तुगा पर हल्ला बोलने लगता है तो अल्तुगा गाजी को पकड़ लेता है और उसी का छोटा सा खंजर उसी के पेट में घोंप देता है और इस तरह गाजी भी जमीन पर जा गिरता है। जरकुताए अपने आप को बेबस और अपने ही सामने अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और बहुत दर्द और करब में मुब्तला होता है। इस दौरान उल्गन खातून की आंख खुल जाती है और ये सब कुछ उल्गन खातून ख्वाब ही देख रही थी। उल्गन एकदम उठते हुए डरते हुए कहती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और पानी डालकर पीती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी जान भी उनको दे दे या रब, मेरी जिंदगी भी उनको दे दे अल्लाह, इनकी गैर मौजूदगी से मेरा इम्तिहान न लेना। और ज़ारो कतार रोने लग जाती है। और फिर दूसरी जानब हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहाँ पर मरियम यानी हलीमा सोफिया को पैगाम देने और पहुँचाने के लिए सराय वाले के पास आती है और उससे कहती है सोफिया को फौरन खबर भेजो, मुझे उनसे मिलना है। तो सराय वाला एक खत सोफिया को देता है और कहता है ये सोफिया की तरफ से है। मरियम जैसे ही उस पैगाम को खोलकर पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है पोइना, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगी, मैं अभी तक नहीं जानती कि उस्मान को कैसे पता चला कि हम हमला करने वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने खानदान को मारने वालों की हिफाजत करने वाली या तुम अपने वालिदैन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, है ना पोइना? तुम अपने खानदान को कभी मायूस नहीं करोगी, है ना मेरी छोटी चिड़िया? मुझे कभी बेवकूफ न बनाना। जब सूरज तुलू हो बाला को नहर के किनारे लाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। इस पैगाम को पढ़ने के बाद पोइना कहती है खाला आप मुझ पर भरोसा करें, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, मैंने अपने घर वालों से गद्दारी की, आपसे की, और मेरा इंतकाम मैंने गद्दारी की है, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं इनकी जान की मकरूज थी। और फिर इसके बाद पोइना उस पैगाम को जलाने लग जाती है और उस पैगाम में लिखी हुई बात जो सोफिया ने कही थी कि जब सूरज तुलू हो तो बाला को नहर के किनारे ले आओ, उसे सोचती है और सराय से रवाना हो जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।